तो क्वेश्चन है कि जेईई मेन 1 खराब चला गया, जेईई मेन 2 की प्रिपरेशन में ऐसा क्या बेटर करे। तो सबसे पहली बात तो जेईई मेन 1 का स्कोर आपको मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेईई मेन 2 में अगर आप एनीवेज बेटर कर दोगे तो वो जेईई मेन 1 का जो स्कोर है आपका वो कंसिडर नहीं होगा, और जो चीज़ कंसिडर नहीं होगी उसके बारे में फिक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सोचते हैं कि जेईई मेन 1 का जो स्कोर है वो हमारी प्रिपरेशन के लेवल के बारे में कुछ बताता है। वो कुछ नहीं बताता। वो 15-20 दिन पुरानी चीज़ थी। अभी 45 दिन बाद नया क्या स्कोर आएगा आपका, वो आपका असली स्कोर होगा। तो उस पर आपको पूरा फोकस करना चाहिए। और जेईई मेन 1 के बारे में वरी करना आपको रोकेगा, इमोशनली आपको कमज़ोर करेगा और मेंटली भी कमज़ोर करेगा कि आप जेईई मेन 2 की प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको जेईई मेन 1 को लात मार देनी है, भूल जाना है और जेईई मेन 2 पे फोकस करना है। ठीक है। अब जेईई मेन 2 पे फोकस करने के लिए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। लास्ट टाइम सपोर्ट नाम की एक सीरीज़ मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, जो सिर्फ यूट्यूब पे लिमिटेड नहीं होगी। इसके अपडेट्स आपको और मिल जाएंगे, और आप डिस्क्रिप्शन में दी गई जो लिंक है उस पर जाके व्हाट्सएप पे डीएम करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो, जिससे कि आपको और अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिर्फ एक दो वीडियोस से आपको बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा, अगर ट्रूली लास्ट टाइम पे मुझे आपको सपोर्ट करना है तो, राइट। बट ये वीडियो आपको एक समरी देगी कि आपको क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं अपनी जेईई प्रिपरेशन के अंदर। पहली बात तो ये कि जितना भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है ना, उसको आपको अच्छी तरह से करना है। ये आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना। जिसने सिलेबस कम किया हुआ है, अब उसको बचे हुए सिलेबस में से सेलेक्ट करना होगा कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक कौन से हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ से आपको वो टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी, राइट। फिर अगर आपका सिलेबस इनफ कंप्लीट हो चुका है 60-70%, देन 30-40% जो रिमेनिंग सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर सकते हो बचे हुए समय में, इस लेवल पे एटलीस्ट कि पीवाईक्यूज में जिस तरह के मीडियम लेवल सवाल आते हैं, इजी टू मीडियम लेवल सवाल, वो आप कर पाओ। सिर्फ उस लेवल पे उसको करो, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ उतने लेवल पे करो कि उसका टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ताकि हमसे इजी मीडियम क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, रिवीजन को रेगुलर रखना है। रोज 1 घंटा 2 घंटा रखना है। ऐसा नहीं करना कि लास्ट के टाइम के लिए रिवीजन इकट्ठा करके रख दिया, क्योंकि अगर आप लास्ट के टाइम के लिए रिवीजन इकट्ठा करके रख दोगे तो पेपर सॉल्विंग कैसे करोगे। पेपर सॉल्विंग मतलब ये कि पहले तो आप सीखते हो कि पेपर कैसे देना होता है, फिर उसके बाद आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो। वो पार्ट आपको लास्ट में करना होता है, लास्ट के 1 हफ्ते 2 हफ्ते में। अब अगर आप रिवीजन को लास्ट के लिए रख दोगे तो आप तो रिवाइज नहीं रह पाओगे, और वैसे भी इतना सारा रिवाइज करना लास्ट के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको रिवीजन को रेगुलर रखना है। जैसे आप जेईई मेन 1 के लिए रिवीजन रख रहे थे ना अपना, वैसे ही रखो। 1 घंटे 2 घंटे से कम मत ले जाओ। चौथा पॉइंट, आपको प्लान ऐसे करना है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले मॉक टेस्ट बहुत सारे देने हैं। इतने मॉक टेस्ट देने हैं, इतने मॉक टेस्ट देने हैं कि जेईई मेन 2 आपके कंफर्ट जोन में चला जाए। समझ रहे हो, कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ आपको लगे आज तो यार एक ही मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि रोज तो मैं तो 2-2 मॉक टेस्ट दे देता हूँ, कभी कभी तो 3-3 दे देता हूँ, राइट। तो इस तरह से आपको करना होता है। ध्यान रखना, एग्जाम को जस्ट सॉल्व कर पाने से आप सॉल्व नहीं कर पाते। एग्जाम को अपने कंफर्ट जोन में लेके आने से आप उसको जीत पाते हो। ठीक है। तो सारी चीज़ों में ऐसा करो कि चीज़ों को अपने कंफर्ट जोन में लेके आओ, है ना। फोर्थ पॉइंट, कि चीज़ों को अपने कंफर्ट जोन में लेके आओ। अगर आपको एग्जाम में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फिर आप घर पे लगातार 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। जब आप 100 कर पाओगे घर पे, तो कर पाओगे 75 एग्जाम में, राइट। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो घर पे, उससे 1.5 गुना 25% एक्स्ट्रा ये करने की कोशिश किया करो। फिफ्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपका जो भी पास्ट है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि अपने पास्ट को कंसिडर करके आप पता क्या करोगे, अपने फ्यूचर में भी अपना पास्ट रिक्रिएट कर दोगे, जो कि हमें नहीं करना। इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि मैं अपना पास्ट रिपीट नहीं करूँगा। इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन ही यही है। तो आप पास्ट के बारे में सोच के कि मैं पास्ट में ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, ये सब सोच के अपनी एबिलिटी को, अपनी सेल्फ एस्टीम को आप गिरा रहे हो। वो नहीं करना, वो आपका एनिमी है। पास्ट जो है उसमें जो भी उसके जो भी रिग्रेट्स हैं, दे आर योर एनिमीज। ठीक है। अभी आपका गोल अचीव करने के लिए जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपका दोस्त है, और जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है, वो आपका दुश्मन है। तो आप देखो कि पास्ट के बारे में रोने से क्या इससे आपके गोल की तरफ आप ज़्यादा बढ़ते हो। अगर बढ़ते हो तो ठीक है करो, और अगर नहीं बढ़ते हो तो प्लीज़ मत करो। पॉइंट नंबर 6, आपको जो भी चैप्टर्स आपके तैयार हो गए हैं, है ना, थ्योरी वाइज, उनकी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब जस्ट ये नहीं है कि मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लूँ।
क्वेश्चंस करने से भी आप थोड़ा बहुत सीखते हो, लेकिन अगर आपको अपनी लर्निंग को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब ये कि हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस, कि मेरे से थ्योरी हो जाती है, कॉन्सेप्ट मेरे को आता है, एप्लीकेशन कैसे करूं, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करके कैसे सही एल्गोरिदम अपने दिमाग में लेके आऊं कि इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना चाहिए, अपने दिमाग में इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करूं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक मेंटल एबिलिटी है जो कि आपको सीखना होता है और फिर प्रैक्टिस करना होता है। अभी होता क्या है कि हम सीखते नहीं हैं, हम जस्ट ऐसे ही देख लेते हैं कहीं से बुक से इधर उधर, और जो भी हमारी कोचिंग में करा दिया जाता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जस्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने सीखी ही नहीं है सही चीज़, अगर आपने राइट तरह से अपने ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं किया सोचने के लिए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड नहीं हो पाएगी। फिर अगर आप ये कर लेते हो तो वो स्किल बिल्ड हो पाएगी, और फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होगे उस बहुत बढ़िया स्किल को। तो इससे ऐसा हो पाएगा कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अप्रोच कर पाओगे, आपको जो भी आता है वो उसके अंदर आप अप्लाई कर पाओगे। कभी भी ये नहीं रह जाएगा आपकी ज़िंदगी में कि मेरे को आता था लेकिन मैं उस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाया, या फिर आता था एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाया, एंड सो ऑन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको फोकस करना चाहिए, जो भी चैप्टर्स आपके थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गए हैं उन पर। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जब 100% हो जाएगा, थ्योरी मेरी 100% कंप्लीट हो जाएगी, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करूंगा या प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस करूंगा। नहीं, एटलीस्ट जेई मेन लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो फोकस करो। पॉइंट नंबर 7, लिस्ट करो पेपर पे कि क्या वो टॉप 5 गलतियां हैं जो कि आपने करी हैं जेई मेन 1 में या फिर उससे पहले की प्रिपरेशन में, जिस वजह से जेई मेन 1 में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, ये आपको देखना है, और आपको ये इंश्योर करना है कि जेई मेन 2 में आप ये गलतियां ना करो, ये आपको लिखनी है। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि आपने क्या गलतियां करी, औरों को भी जानकारी मिलेगी कि अच्छा इस तरह की गलतियां होती हैं, वो हमें नहीं करनी होती हैं। ठीक है, रोना मत इसमें कि अरे मेरी कोचिंग में ऐसा हुआ, अरे मैंने ये किया वो किया, मेरी फैमिली सिचुएशन ख़राब हो गई। आपके साथ क्या हुआ वो आपको नहीं लिखना है, वहाँ से आपको लर्निंग नहीं मिलेगी। आपने क्या गलत किया उसको आप करेक्ट कर सकते हो, सिर्फ आप अपनी गलतियाँ करेक्ट कर सकते हो, दूसरों की गलतियाँ करेक्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी गलतियाँ लिखनी है, इसलिए नहीं कि आपको किसी को ब्लेम करना है या आपको खुद को ब्लेम करना है, खुद को भी ब्लेम नहीं करना, करेक्ट करना है। मैं वो गलती दोबारा ना करूं जो मैंने करी। ठीक है, जो दूसरों ने करी वो तो दूसरे करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जो गलती मैंने करी वो मैं करेक्ट कर सकता हूँ। तो ये था पॉइंट नंबर 7। फिर मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जो लास्ट टाइम सपोर्ट है उसका पूरा यूज़ उठाओ। इस यूट्यूब चैनल पे उसकी कुछ वीडियोज़ आएंगी, और भी बहुत जगह पे वेबसाइट पे आपको बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प होगी लास्ट टाइम पे आपको सपोर्ट करने के लिए। राइट, ये जेई मेन के लिए होगा और ये जेई एडवांस के लिए होगा। और 4 तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल हैं। नंबर 1, गाइडेंस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम। नंबर 2, रिवीजन के लिए रिवीजन प्रोग्राम। नंबर 3, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने के लिए, जिसकी मैं बात कर रहा था पॉइंट नंबर 6 में, वो सिखाने के लिए है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम। और आपको पेपर सॉल्विंग सिखाने के लिए कि आप ये देख पाओ कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है, और ये सीख पाओ और इसकी प्रैक्टिस कर पाओ, और आप डीप में एनालाइज कर पाओ कि कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कैसे आप पेपर सॉल्विंग के लायक बन सकते हो। बहुत ही डीप प्रोग्राम है पेपर सॉल्विंग के ऊपर, किसी ने इतना डीप में आज तक प्रॉब्लम्स पेपर सॉल्विंग को नहीं देखा। तो पेपर सॉल्विंग प्रोग्राम भी है। तो ये 4 प्रोग्राम्स हैं। आप देखोगे किसी ने इतनी डीप में पेपर सॉल्विंग को नहीं देखा और प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं देखा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं एटलीस्ट। और मेंटरशिप के बारे में तो आप जानते ही हो, तो वो तो है ही डीप। रिवीजन के बारे में आप नहीं जानते, या इनमें से किसी प्रोग्राम के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए लिंक्स हैं उन पर जाके इनके इन्फो पेजेस पे जाके क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन सारे प्रोग्राम्स में क्या क्या होता है। ठीक है, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो, जो भी प्रॉब्लम आपकी है उसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स बने। अगर आपकी प्रॉब्लम रिवीजन है तो रिवीजन में जाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको सीखना है आप वहाँ जाओ, आपको गाइडेंस चाहिए लास्ट के टाइम पे आप मेंटरशिप प्रोग्राम में जाओ, पेपर सॉल्विंग सीखनी है, सब कुछ आपको आता है बस पेपर सॉल्विंग सीखनी है तो पेपर सॉल्विंग में जाओ। राइट, और सबकी जो प्राइसेस हैं वो अफोर्डेबल रेंजेस में है। ठीक है, आप इनको जाके चेक करो, इनमें से सबसे ज़्यादा आप किस में रिलेट करते हो, आप उस प्रोग्राम में जाओ। किसी न किसी तरह की हेल्प आपको लेनी चाहिए, बिकॉज वो जो हेल्प है वो आपको वो पॉसिबल करवाएगी आपके लिए, जो कि आप खुद से नहीं कर सकते थे। है ना, यही तो मीनिंग है सारे प्रोग्राम्स का,
कि जो आप खुद से नहीं कर सकते थे वो आपसे पॉसिबल करवाएगी। मे बी कोई प्रोग्राम आपके 20 मार्क्स इंक्रीज करवाएगा, कोई आपके 40, कोई 50। किसी किसी स्टूडेंट के लिए पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि 100 मार्क्स तक इंक्रीज हुए हैं इन्हीं सब प्रोग्राम्स में से। तो इनको अच्छे से जाके चेकआउट करो, और व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, या वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई बटन मिल जाएगा वेब पेजेस में उन प्रोग्राम के लिए अपना इंटरेस्ट शो करने का, और फिर आप उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो आज ही से। तो इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए वो आप अप्लाई करोगे, और लास्ट टाइम सपोर्ट का यूज़ करोगे, और इन प्रोग्राम्स का यूज़ करोगे, डेफिनेटली आप JEE-2 में बहुत बढ़िया कर पाओगे, और आपका JEE-1 का स्कोर जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।